अब आते हैं एंगल का हम डेफिनेशन 0 से 90 तक तो तुम लोग जानते हो, 10 तक उतना ही पढ़ते हैं. बट नाउ वी कैन डिफाइन द एंगल ऑफ एनी साइज, मे बी एज बिग एज पॉसिबल और मे बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. कितना भी बड़ा एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं, कितना भी छोटा एंगल डिफाइन कर सकते हैं. उसके लिए हमने क्या रूल बनाया, उसके लिए हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया. हर चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चलती है, स्टार्टिंग अपन वहीं से करते हैं, कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना होता है हमें. तो सबसे हमने ये रेफरेंस ऐसे लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं इसको. इसके रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं. ये एक लाइन है, इसको अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कोइंसाइड करवा देता हूं तो इसको मैंने एंगल 0 बोल दिया. ठीक है. इफ आई रोटेट द लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंगल इज सपोज टू बी अ पॉजिटिव एंगल. ठीक है. सिमिलरली यहां पे एक्स एक्सिस के साथ मैंने इसको लाइन को कोइंसाइड करवाया. इफ आई रोटेट द लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे नीचे की तरफ मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया, तो जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है आपको. नेगेटिव एंगल का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में क्लॉकवाइज में अगर हम लाइन को रोटेट करेंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा. जैसे नंबर लाइन पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को डिफाइन किया. 0 को अपन ने रेफरेंस ले लिया, एक पॉइंट, उसको हमने 0 बोल दिया, नाम दे दिया 0. उसके राइट साइड में जाएंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स है, इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स हैं. इसी तरह से यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने रेफरेंस की तरह यूज किया है. ओके. If we rotate the line in anti-clockwise, that angle is positive. If we rotate the line in clockwise, the angle is supposed to be negative angle. अब इसी के रेफरेंस में बस जितना आप रोटेट करते जाओगे उतना ही एंगल बनता जाएगा. जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 एंगल हो गया यहां पर, यहां पे रोटेट करके यहां आ गए π/2. अब मैं रेडियंस में लूंगा एंगल्स, डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है दिमाग को डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करने में शुरू शुरू में. ठीक है. उसके बाद अपने आप आदी हो जाता है ब्रेन. जैसे शुरू शुरू में अगर हम कहीं भी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो सबसे पहले हम जो करेंसी होती है उसका कन्वर्जन चलता रहता है दिमाग में, है ना. एक बोतल खरीदा है यार, $1, मर गए. 80 रुपए की बोतल आई है, इंडिया में तो मिलती है 20 रुपए की. ठीक है. फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर भूल जाते हैं इंडियन करेंसी थोड़े टाइम बाद. ओके. सो एग्जैक्टली इज द सेम सिचुएशन. इसलिए अब रेडियंस में सोचना शुरू कर दो. 0 से π/2 हो गया, π/2 से हम आगे जाएंगे, इधर यहां पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर 180 में 90 और ऐड कर दिया, 270, वो 3π/2 रेडियंस होता है, 3π/2. अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूं. देन यहां पर वापस आ जाएंगे 2π, 360 डिग्री का एंगल. करेक्ट. 2π से वापस 90 डिग्री और ऊपर गए, यानी π/2 और ऐड कर दिया, 2π प्लस π/2, 5π/2 बन गया. 5π/2 में फिर से π/2 ऐड कर दिया, इधर 3π आ जाएगा. इसमें फिर से π/2 ऐड किया, 7π/2 बनेगा. फिर से π/2 ऐड किया, 4π बनेगा. ठीक है. फिर से इधर आ जाएंगे, 9π/2 बनेगा. अगेन 5π, अगेन 11π/2, 6π, एंड सो ऑन, डैश डैश डैश.
ये एंटी क्लॉकवाइज में जब हम रोटेट कर रहे हैं तो उसके एंगल्स को मैंने मार्क किया है। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचना सीखना है, इसलिए टाइम नहीं लगाना है। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, 5π/2, 3 पाई, 7π/2, 4 पाई, 9π/2, 5 पाई, 11π/2, 6 पाई एंड सो ऑन। ओके, इसी चीज को मैंने क्लॉकवाइज में शुरू किया, इधर से इधर जाने की जगह मैं इधर से रोटेट कर रहा हूं इस बार। तो सेम लाइन, दिस लाइन। अच्छा, एक चीज अभी ऑब्जर्व किया होगा तुम लोगों ने कि एक ही लाइन इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर सकता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 भी लाई कर रहा है, 2 पाई भी है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, इनफाइनाइट एंगल्स है। Similarly, this line, positive y-axis, is representing π/2, 5π/2, 9π/2. देखो 4 का डिफरेंस है यहां पर। अगली बार आ जाएगा 13π/2, फिर आ जाएगा 17π/2 एंड सो ऑन। नेगेटिव x-axis, this is representing pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, etc. ठीक है, नेगेटिव y-axis 3π/2, 7π/2, 11π/2, वही 4 का डिफरेंस दिख रहा है, 15π/2, 19π/2 एंड सो ऑन। करेक्ट, even negative angles are also represented by the same lines. मेजरमेंट अलग हो जाएगा बस। अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज में जाता हूं तो यही लाइन नेगेटिव आई एक्सिस -π/2 को भी रिप्रेजेंट कर देगा। कम ओवर हियर, दिस इज -π, देन और इधर आ जाएंगे माइनस का 3π/2, पूरा सर्कल रोटेट करके इधर आ जाओ -2π, अगेन यहां पर आएंगे माइनस का 5π/2, माइनस का 3π, माइनस का 7π/2, माइनस का 4π, इधर वापस आएंगे -9π/2, डैश डैश डैश, -5π डैश, -11π/2 डैश, -6π डैश। एम आई क्लियर? पक्का 100% क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके, नेगेटिव में बोल देता हूं एक बार, यहां से स्टार्ट किया, -π/2 हो गया, -π, -3π/2, -2π। ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, -5π/2, -3π, -7π/2, -4π, -9π/2, -5π, -11π/2, -6π एंड सो ऑन। ओके, नाउ इन जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुझे। व्हाट डू यू थिंक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर लाइंग? एक जनरल अगर मैं रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, तो मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल्स लाई कर रहे हैं उनको? सर even times of pi. इवन मल्टीपल्स, टाइम्स नहीं बोलते हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो हम उसको लिखेंगे 2m पाई, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। m हम कोई भी इंटीजर ले लें, 2m पाई विल बी ऑलवेज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, positive or negative doesn't matter. Therefore 2m pi kind of angles will lie on the positive side of x-axis. Correct? Then similarly, what about the negative x-axis?
odd multiples of pi. करेक्ट, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, जिसका रिप्रेजेंटेशन होगा 2m प्लस 1 इंटू पाई, m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। m का वैल्यू कुछ भी डाल दो, 2m प्लस 1 हमेशा एक ऑड नंबर ही आने वाला है। पक्का? odd multiples of pi will lie on the negative side of x-axis. What about the positive y-axis? इसका रिप्रेजेंटेशन कौन बताएगा? ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व केयरफुली। पाई बाई 2 सबके साथ आ रहा है, लेकिन सीरीज इस तरह से बन रहा है 1 5 9, उसके बाद में आ जाएगा 13 एंड सो ऑन। नेगेटिव में है -3 -7 -11, इस तरह से बन रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुझे। पाई बाई 2 सबके साथ मल्टीप्लाइड है। ऑब्जर्व दिस सीरीज प्रॉपरली। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस सीरीज? नहीं, इतना छोटा सा सीरीज नहीं बता पा रहे हो, एकदम ऑब्वियस है। 4m प्लस 1, अरे m का वैल्यू 1 डालो, 0 डालेंगे। m का वैल्यू 0 डाल दिया, 1 आ गया। 1 डाल दिया, 5 आ गया। 2 डाल दिया, 9 आ गया। 3 डाल दिया, 13 आ गया। -1 डालो, -4 प्लस 1 -3 आ जाएगा। -2 डाल दिया, -7। -3 डाल दिया, -11। आया समझ में? माइनस कहां चला गया था? सर वो स्विच ऑफ हो गया था लैपटॉप की। अच्छा, वही बैटरी। हाँ सर। अरे ध्यान रखा करो यार। ठीक है, यहां तक आगे सबको समझ में? 4m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 का 4m प्लस 1 टाइम्स, इस तरह से सीरीज बन रहा है। व्हाट अबाउट दिस साइड? अगेन पाई बाई 2 वहां पे भी दिख रहा है मुझे, बट द नंबर्स आर इन द फॉर्म मल्टीपल्स 3 7 11 एंड सो ऑन, -1 -5 -9 एंड सो ऑन। गिव मी वन रिप्रेजेंटेशन जो कि इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दे। एनीवन? नो वन? 4m माइनस 1 डालो, m का वैल्यू इंटीजर्स अपने आप आ जाएगा। 0 डालने पर -1 आ गया, 1 डालने पर 3 आ गया, 2 डाल देंगे 7 आ गया, 3 डाल दिया 11 आ गया, -1 डाल दिया -5 आ गया, -2 डाल दिया -9 आ गया। 4m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, 4m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इज दैट ओके? ठीक है, सो अभी पूरा रिपीटेशन कर रहा हूं जल्दी से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई लाई करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई लाई करेंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 4m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे 4m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 लाई करेंगे। करेक्ट?
चारों को मैंने अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है। अब एंटायर एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, एंटायर एक्स एक्सिस यानी दोनों का यूनियन, दोनों को हमने इंक्लूड करना चाह रहे हैं। एंटायर एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल्स होंगे? Pi. पाई नहीं, मल्टीपल्स ऑफ पाई, n pi, n belongs to integers. All multiples of pi will lie on the x axis. जैसे 0 लिया 0 आ गया, 1 ले लिया पाई इधर आ गया, 2 लिया फिर उधर चला गया, 3 this one, 4 that one, 5 this one, so on. Any multiple of pi, any integral multiple of pi will always lie on the x axis. उसमें से even multiple of pi will lie on the positive side of x axis. All multiple of pi will lie on the negative side of x axis. आगे समझ में? Entire y axis, if I want to represent the entire y axis, what you would say? So multiples of n. Multiples of? Sorry, multiples of pi by 2. नहीं, गलत है। मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में जैसे मैंने पाई बाई 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे, अब तो ये पाई बन गया। So multiples of 4m into pi by 2. 4m pi by 2. मल्टीपल्स ऑफ 4m पाई बाई 2, 4m पाई बाई 2 का भी मल्टीपल m भी यूज कर लिया। Sorry sir. So 4n pi by 2. अरे तो 4 तो ये 2 से तू कैंसिल ही कर दे, ये तो हाँ, 2n sir. पाई आ गया, 2n पाई तो उधर है। कितना सिंपल ऑब्जर्वेशन है। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 दोनों को यूज करना है मुझे। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2। उल्टा चलो, माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 2 माइनस 11 पाई बाई 2। कौन से नंबर हैं ये? अरे पाई बाई 2 को हटा दो तो क्या मिल रहा है? 1 3 5 7 9 11 -1 -3 -5 -7 -11 and so on. 2n plus 1 pi by 2. हाँ, odd multiples of pi by 2. 2n plus 1 multiplied by pi by 2. Odd multiples of pi by 2. जितने भी odd multiples of pi by 2 हैं वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे।